ऐसे ही वो कह रहे हैं एक और सूत्र है दुनिया में। वो कौन सा सूत्र है? धागा, डोरा। मैं जानबूझ के बोल रहा हूं डोरा। इस सूत्र का अनुवाद कुन शतक का, डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार होवे सूत्र के, जिन सूत्र के ज्ञायक श्रम, ज्ञायक शब्द है ना जान मानो, जिन सूत्र के ज्ञायक श्रमण क्या है करते हैं, भव का नाश करते हैं, संसार सागर पार हो, संसार सागर से वो पार हो जाते हैं जो जिन सूत्र के ज्ञायक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में क्या है, इनने संसार सागर का को कैसे पार कर दिया? उनके पास में सूत्र था। ओ सूत्र था सुत्तम ही जान मानो, सूत्र था। और उनने दोनों सूत्र, दुहिम सुत्तम जानती, दूसरी गाथा में कहा था दोनों प्रकार के सूत्र। दोनों प्रकार के सूत्र माने क्या? एक शब्द सूत्र और दूसरा अर्थ सूत्र, एक द्रव्य सूत्र दूसरा भाव सूत्र, इसी के दूसरे नाम कह सकते हो आप। एक द्रव्य सूत्र दूसरा भाव सूत्र, ये दोनों सूत्र जिनके पास में हो, अरे उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सुत्तम ही जान मानो भवस्य भवनाशनम च सो कुणदी, सुई जहां असुत्ता। अरे रे, बोले सूत्र के जिसके पास में सुई हो, सुई नहीं धागा हो, धागा, जिसकी सुई में धागा लगा हो, वो सुई नहीं खो सकती। और नासदी सुत्ते सुई जहां असुत्ता, और जो सूत्र नहीं लगा हो तो तुम ढूंढ ढूंढ के मर जाओ ढूंढ ढूंढ के मर जाओ। बुढ़िया को नहीं मिलेगी ऐसा नहीं, अच्छे अच्छे जवानों को नहीं मिलेगी यदि सूत्र नहीं होगा तो। और इतनी बारीक होती है वो, इतनी बारीक होती है कि वो दिखेगी नहीं, दिखेगी नहीं, मिलने माने कहीं 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 खो जाएगी, कहीं ये जो है ना ये लकीरें उसके अंदर घुस जाएगी। अब ढूंढते रहो डोर हित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे। तो इन्होंने तो क्या बढ़िया अनुवाद किया दादा ने, गिरे चाहे वन भवन, कहीं गिरा दो, कहीं गिर जाए, लेकिन डोरा सहित सुई नहीं खोती। वन में गिर जाए, भवन में गिर जाए, घर में गिर जाए, घर के बाहर गिर जाए, उसको थोड़ा टाइम लगेगा बस। अभी देखो, डोरा सहित सुई नहीं खोती। आज के जमाने में नरेश जी यदि उदाहरण देना हो तो इसको कैसे देंगे? डोरा सहित पतंग नहीं खोती डोरा सहित पतंग नहीं खोती और एक बार कट जाए तो अब वो पतंग कहाँ गई संसार सागर में। और इसमें तो एक तीसरी गाथा कह रही है, यदि श्रमण हो ना, श्रमण, तो वो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चौथी गाथा में कहा है कोई गृहस्थ भी हो, गृहस्थ हो, वो भी संसार सागर में भटकेगा नहीं। ये जो गाथा है ना, तुम्हारा दादा ने उसका जो अनुवाद किया है ना, इस चौथी गाथा, उसमें ग्रही जन शब्द का प्रयोग किया है। जैसे इसमें श्रमण है तीसरी गाथा में, चौथी गाथा में ग्रही जन, इसमें पुरुषो शब्द लिखा, माने वहां तो श्रमण शब्द लिख रहे हैं। सुत्तम ही जान मनो भव नाशनम सुई जहा सत्ता, इसमें नहीं है श्रमण शब्द, लेकिन ये तीसरी गाथा श्रमणों के लिए, पहले गाथा से अपन रेफरेंस ले लो। और चौथी गाथा में तो कहा पुरुषो भी जो ससुत्तो, पुरुष जो ससुत्त होगा न बिना सही सो गौ भी संसारे। देखो वो संसार में कहीं भी चला जाए, यदि सूत्र सहित है, गौ भी संसारी, संसार में कहीं चला जाए तो भी सच्चेदनम पच्चखम नासदीतम सो अदिस्यमान। चलो इसकी और विशेष चर्चा जो है और करेंगे, इसमें बहुत प्यारे अर्थ हैं चौथी गाथा की, उसकी चर्चा